अजीजा ने मन जीएचक्यू के अंदर जो मवासलाती निज़ाम है, इंटरनल कम्युनिकेशन का जो सिस्टम है, उसको मार्गला बोलते हैं। मार्गला एक्सचेंज बोलते हैं या मार्गला बोलते हैं। मार्गला से जीएचक्यू में मौजूद मुख्तलिफ डायरेक्टरेट्स और मुख्तलिफ अफसरान सिक्योरिटी के साथ जो है वो आपस में एक दूसरे से बात करते हैं और जो दफ्तरी मामलात हैं उनके ऊपर बातचीत भी करते हैं और सीक्रेट बातचीत होती है, सिक्योर सिस्टम है। मार्गला के ऊपर जब बात की जा रही होती है तो अक्सर औकात अगर जाहिर बात है कि मौजू से हट के अगर कोई बात की जाए तो आजकल अक्सर ये जुमला सुनने में आता है कि यार मरवा ना नहीं, आदिल राजा को कोई बता देगा जाके, वो खबर चला देगा, हमारा क्या बनेगा। मुसलसल मार्गला एक्सचेंज के ऊपर ये जुमला सुनने में आजकल आया है और पिछले तकरीबन 1-1.5 साल से आ रहा है, 2 साल से आ रहा है। और ये जुमला आपका मुसलसल है, एक बाकायदा तौर के ऊपर हर तीसरे चौथे दिन इस तरह की चैटर चलती है। अब जाहिर बात है कि सच जो बात है वो बाहर फिर भी उसके बावजूद पहुंच रही है। ये बात भी पहुंच रही है कि आपके जीएचक्यू के एक्सचेंज के अंदर जो आपस की बातचीत है वो महफूज नहीं है। जब आप अफसरों की बीवियों तक को उठा के ले जाएंगे, उनकी माओ को उठा के ले जाएंगे, उनके घरों के अंदर जाके दरवाजे तोड़ेंगे रातों के अंधेरों के अंदर, तो फिर आपके ख्याल में हर कोई तो बेगैरत नहीं होता। और अगर वो इतना बेगैरत नहीं है या मजबूर है तो फिर भी बात तो बाहर आती है। आप बेशक 45 अफसरान को मेरे से राब्ते की वजह से अपनी 24/7 सर्वेलेंस में रखें, उनमें से कोई एक भी मुझसे बात नहीं कर रहा। आप बेशक सीनियर अफसरान को उठा के आपने कई कई महीने से गायब किया हुआ है, वो जाहिर बात है कि वो मेरी वजह से तो गायब नहीं किया हुआ। अगर उनकी बीवियों का उनके साथ झगड़ा हुआ और उन्होंने किसी से शिकायत लगा दी और आपने उनको उठा लिया, आप जाने वो जाने, मेरी सोर्सेज अभी भी इंटैक्ट है, उनमें से एक बंदा भी आप नहीं पकड़ सके हैं और खबरें आपकी बाहर आ रही हैं। और इस वक्त इसराइल को लेके जो मामलात चल रहे हैं, डिप्लॉयमेंट के ऊपर जो गजा के अंदर बातचीत हो रही है, उसके ऊपर जो चैटर जीएचक्यू के अंदर चल रही है वो भी आज हम आपके सामने खुल के रखने वाले हैं कि जीएचक्यू के मिलिट्री ऑपरेशन डायरेक्टरेट के अंदर और पर्सपेक्टिव प्लानिंग डायरेक्टरेट, जो असल में परसेप्शन प्लानिंग डायरेक्टरेट है, उसके अंदर मिलिट्री इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट के अंदर क्या बातचीत चल रही है। और इतना शदीद खौफ है कि हेडक्वार्टर आईएसआई के साथ आपारा से शेयर भी नहीं की जा रही वो बातचीत, लेकिन फिर भी उनका एक कर्नल आके बैठता तो है जो आपको फीडबैक देता है इन हाउस डिस्कशंस के अंदर, लेकिन वो कर्नल जो है उसके सामने खुल के बात नहीं की जाती इसराइल के मामलात के ऊपर। मिलिट्री ऑपरेशन डायरेक्टरेट ने जो प्लान्स बनाए हुए हैं उसके ऊपर और मिलिट्री इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट का जो फीडबैक है उसके ऊपर जो इतलात है वो आपको मैं बताऊंगा। लेकिन उससे पहले ये खबर कहां से चली, ये जनाब स्टोरी आती है, रॉयटर्स ये स्टोरी करता है। रॉयटर्स कहता है कि पाकिस्तान का सबसे ज्यादा ताकतवर तरीन आर्मी चीफ, अफवाज का चीफ, कई दहाइयों में जो इतना नहीं हुआ, उसको सबसे बड़ी मुश्किल का सामना है इस वक्त, क्योंकि उसने जो ताकत के ऊपर अब जितनी ज्यादा ताकत जमा कर ली है, अब वॉशिंगटन उसको पुश कर रहा है कि इस्लामाबाद गजा स्टेबलाइजेशन फोर्स के अंदर जो है वो अपनी अफवाज को भेजे। इसके ऊपर मेरे पास जो है वो अंदर की बातें सारी की सारी जो पहुंची हुई हैं वो मैं आपको बताना चाहूंगा। लेकिन इससे पहले कि हम इसके ऊपर बात करें, रॉयटर्स की स्टोरी के ऊपर रिएक्शन ये है कि जनाब ये सच नहीं है। लेकिन मेरे पास जो कंफर्म 100% मैंने वेरीफाई किए इतलात वो ये है कि ये 100% सच्ची बात है। वॉशिंगटन डीसी की तरफ से शदीद तरीन प्रेशर आसिम मुनीर को दिया जा रहा है कि जनाब अगर तो आप गजा स्टेबलाइजेशन फोर्स नहीं भेजते, 2 ब्रिगेड एयरमार्क हुए हुए, उसकी तफसीलात मैं आपको बताता हूं। मसला क्या अंदर खाते ये भी मैं आपको बताता हूं, छोटी मोटी कहानी नहीं है। इनके पेट के अंदर दर्द जो हो रहा है, जो इन्होंने जाके फॉरेन ऑफिस से डिनाई करवाई है स्टोरी और कह रहे नहीं ये झूठ बोला जा रहा है, ये झूठ नहीं बोला जा रहा मेरी जान, अंदर खाते क्या चल रहा है तमाम बातचीत आपको मैं बताता हूं। लेकिन ये खबर 100% सच है कि आसिम मुनीर के ऊपर प्रेशर दिया जा रहा है और आसिम मुनीर जो है उसको अपनी जो नंगा बादशाह जो है उसको अपनी नंगी बादशाह बचाने के लिए वॉशिंगटन की सपोर्ट चाहिए, क्योंकि अवाम की सपोर्ट तो उसके पास सिरे से है ही नहीं और उसके लिए वो सब कुछ बेचने के लिए तैयार है, पाकिस्तान की असास भी बेचने के लिए तैयार है। इससे पहले जो वीलॉग है देख लीजिए, हामिद मीर साहब क्लीन चिट देने की कोशिश कर रहे हैं कश्मीर के मामले के ऊपर, यजीद वक्त को गलत देने की कोशिश कर रहे हैं। यजीद वक्त मुकम्मल तौर के ऊपर शामिल था कश्मीर का सौदा करने के अंदर, सिर्फ बाजवा अकेला नहीं था, कियानी दौर से, जनरल मुशर्रफ दौर से, कियानी दौर से, राहील शरीफ से लेके, बाजवा से लेके आसिम मुनीर तक, सब के सब ये जर्नैल शामिल थे कश्मीर का सौदा करने पे। हाँ अलबत्ता झगड़ा बना हुआ है इस वक्त, क्यों बना हुआ है आप जान के हैरान परेशान रह जाएंगे, फलस्तीन का सौदा करने के ऊपर। लेकिन ये खबर मैं आपको वाज़े बता दूं कि 100% दुरुस्त है। और इस खबर की दुरुस्तगी के ऊपर जब आप आते हैं तो एक चीज मैं इसके ऊपर आपको मजीद ये बताऊंगा कि
मसला फिर अंदर खाते है क्या, जीएचक्यू के अंदर क्या है? मसला ये है कि जनाब 2 ब्रिगेड फुल साइज तकरीबन डिवीजन स्ट्रेंथ फोर्स है। पाकिस्तान खुद इस वक्त बेतहाशा मुश्किलात का शिकार है, लेकिन 2 डिवीजन फोर्स मिलिट्री ऑपरेशन डायरेक्टरेट ने तैयार रखी हुई है गजा स्टेबलाइजेशन फोर्स की डिप्लॉयमेंट के लिए। ठीक है, अब गजा स्टेबलाइजेशन फोर्स की डिप्लॉयमेंट के लिए बड़े अरसे से, ये आज की बात नहीं है, जब कश्मीर का सौदा किया गया था जनरल बाजवा के दौर से कोशिश की जा रही है कि इसराइल के साथ हालात को नॉर्मल किया जाए, बातचीत चलाई जाए, ये नैरेटिव फैलाया जाए कि इसराइल को तस्लीम करने में कोई मामला, कोई मुश्किल नहीं है। और मैं स्पोक्स पर्सन पाकिस्तान एक्स सर्विसमैन सोसाइटी था, DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल है अभी बाबर इफ्तिखार, मेरे उस्ताद भी हैं, उन्होंने सामने बिठा के कहा था कि ये नैरेटिव आगे चलाना है। और ISI ने भी मुझे यही बात बताई थी जो मैंने आगे बाबों को, अपने जर्नलों को बता दी थी। पाकिस्तान एक्स सर्विसमैन सोसाइटी ने, जनरल अमजद शोएब साहब ने ये बात की थी बैठ के, कामरान शाहिद का शो था लाहौर में, बहुत शदीद किस्म की तनकीद हुई थी, बाकी जर्नलों ने उससे सबक सीखा और जनरल अमजद शोएब ने कहा कि यार ये हमें जलील करवाएंगे, इस पे दोबारा बात नहीं करनी। और पाकिस्तान एक्स सर्विसमैन सोसाइटी, जिसके अंदर तमाम के तमाम दिफाई तज्जिया निगार जर्नैल साहिबान बैठे हुए थे, जो कि इस वक्त टीवी के ऊपर नहीं आते, नए नमूने पेश करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो नमूने चल नहीं पा रहे हैं क्योंकि जो वो बात करते हैं उसको कोई सुनता नहीं है। तो जो मुसद्दिका जो लोग बैठे हुए थे, जर्नैलों ने कहा कि यार इसके ऊपर अब हम बात नहीं करेंगे, वो नैरेटिव चल नहीं सका था। अब दोबारा उसको चलाने के लिए बातचीत करने की कोशिश तो की जा रही है एक तरफ, लेकिन मौलवी जो है वो इसके ऊपर मान नहीं रहे। इवन हलवा खोर सरकारी मौलवी भी इसके ऊपर नहीं आ रहे। वो कहते हैं कि भाई 75 साल से हम एक चूरन बेच रहे हैं, और चूरन हम ये बेच रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो बैतुल मुकद्दस को आजाद करेगा, और कश्मीर पे भी अभी भी चूरन बेच रहे हैं। और आसिम मुनीर साहब ने तो मुल्ला मिलिट्री अलायंस खड़ा करके दोबारा से कश्मीर के ऊपर जो है चूरन बेचना शुरू कर दिया है, और कह रहे हैं कि हिंदुस्तान पे हम गजवाए पिंड करेंगे जाके, गजवाए हिंद करेंगे जाके आपके ऊपर। हामिद मीर साहब और बाकी जो लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, जो पिछले वीलॉग के अंदर मैंने बात की, यही बात की है ना, यही तो ये लोग काम करना चाह रहे हैं, यही तो ये लोग बात करना चाह रहे हैं, यही तो वो आपको बात पहुंचा रहे हैं। और यह बात वो कह रहे हैं कि जनाब हम दोबारा से कश्मीर आजाद करा लेंगे ताकि फलस्तीन से आपकी जरा तवज्जो हटे। लेकिन उसके बावजूद 75 साल से जितने भी मुल्ला क्रैसी बैठी हुई थी इस्लामाबाद के अंदर, वो कहते हैं कि भाई हमारा जो एक नैरेटिव हमने बयानिया बेचा है, जो हमने मजहब को बेचा है, वो हमने इस बुनियाद पे बेचा है कि कश्मीर हम आजाद करवाएंगे, लेकिन कश्मीर से बड़ा हमने जो पूरी दुनिया के अंदर अपने आप को इस्लाम का किला बेचा है, वो फलस्तीन को सपोर्ट करके बेचा है, बैतुल मुकद्दस के नाम के ऊपर बेचा है। और अब अगर हमारी फौजें गजा में स्टेबलाइजेशन फोर्स के नाम के ऊपर इसराइली फौज को सपोर्ट में जाएंगी, और ये बाकायदा तौर के ऊपर इसराइल का जो डिफेंस फोर्सेस है उसकी सपोर्ट के अंदर लॉन्च होना है पाकिस्तान की फौज ने, गजा स्टेबलाइजेशन फौज में। और इनको इसके ऊपर मामला जो है अभी भी बातचीत, तो कहते हैं कि कोई बात नहीं, जाते हैं जाएं, गालियां पड़ेंगी हम खा लेंगे, लेकिन मसला खराब कहां के ऊपर हुआ है? मसला अजीजा नेमन यहां पे खराब हुआ है, जो GHQ के अंदर चैटर चल रही है, मिलिट्री ऑपरेशन डायरेक्टरेट के अंदर जो बातचीत चल रही है वो ये है कि जनाब हमें $10,000 ये मांगते हैं फी फौजी, $8,000 तक भी ये राजी हैं। इजरायली कहते हैं भाई डॉलर शालर $100 तक तो चलो ठीक है, कोई बात है तो करनी है तो करो, लेकिन उल्टा प्रेसिडेंट ट्रंप के ऊपर जब बात जाती है, जिसने अभी तक लंच तो करवाया आसिम मुनीर को, और F-16 के अंदर जो है वो लिंक 16 जो भी सिस्टम है वो लगाए हैं ताकि F-16 की मूवमेंट को नोट किया जा सके, लेकिन $1 नहीं लगाया, $1 नहीं लगाया ट्रंप ने पाकिस्तान के ऊपर। तो पैसा तो इनको आ नहीं रहा, उल्टा जेब से $6 लाख महीना खर्च कर रहे हैं ट्रंप के साथ लॉबिंग पे। ट्रंप अब भी इनको ये कह रहा है, जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है वो ये कह रही है कि भाई आप वहां जाओगे, न सिर्फ जाओगे बल्कि आप फंडिंग अपनी खुद करोगे। यहां पे आके मामला जो है वो हमारी इतलात के मुताबिक जो GHQ की बात चल रही है वो ये चल रही है कि भाई ये खर्चा कौन करेगा, हमारे पास तो पैसे है ही कोई नहीं। तो सऊदीज को ये चीज पिच की जा रही है कि आप फिर ये खर्चा उठाने के लिए क्या तैयार है? सऊदीया कहते हैं कि हम सामने अगर ना आए तो हम खर्चा उठाने के लिए तैयार हैं। लेकिन यहां पे आसिम मुनीर को मिलिट्री इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट कहता है कि जनाब जब तक आपको सपोर्ट मौलवियों की नहीं मिलेगी, चाहे सरकारी मौलवियों की मिले, फतवे आपके हक में नहीं जाएंगे, कि आप अमन कायम करने जा रहे हैं, आप गजा के मुसलमानों की मदद करने जा रहे हैं, तब तक ये मामला जो है वो खराब है। और इसराइल जाहिर बात है कि बड़े तरीके के साथ इस बात को जो लेके आ रहा है, दुनिया के सामने लेके आ रहा है। टाइम्स ऑफ इसराइल लिखता है कि भाई पहले उन्होंने कहा कि पैसों का झगड़ा है, उसके बाद उन्होंने कहा कि आएंगे, ये हमें टेक्निकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करेंगे, फिलहाल हम इनको जो हम काम कर रहे हैं गजा के अंदर हम करते रहेंगे। ये एक कोने में जो हम तबाह कर चुके हैं वहां आके बैठेंगे खामोशी के साथ और हमें सपोर्ट कराएंगे, लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे और खर्चा भी प्रोवाइड करेंगे। और उसके बाद जब हम इनसे हथियार हमास वगैरह से ले लेंगे तो उसके बाद ये सामने आएंगे
लेकिन मामला यहां पे इनका आके फंसा हुआ इस बात के ऊपर है कि भाई दरमियान में अगर हमास इनके ऊपर हमला करती है, फौज वहां पे आके बैठती है, तो फिर ये जवाब में क्या करेंगे और हमास से हथियार लेने के सिलसिले में क्या करेंगे? ना फलस्तीनी इनके हक में है, ना वो मुस्लिम उम्मा इनके हक के अंदर है, और ना इनके अपने मौलवी इनके हक के अंदर है, और इनकी अपनी फौज भी इस हक में नहीं है। मिलिट्री इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट की जो रिपोर्ट है, जो चैटर चल रही है मार्गिला के ऊपर, वो ये है कि सर फौज को आपने 75 साल से जो चूरन बेचा है, और अब आसिम मुनीर जो दिन के वक्त मुल्ला मुनीर है, शाम को चाचू विस्की है, जो उन्होंने आके नैरेटिव बेचा है, वो ये बेचा है कि हम कश्मीर आजाद कराएंगे, हम फलस्तीन के हक के अंदर लड़ेंगे, और यहाँ पे बाकायदा तौर के ऊपर जमात इस्लामी से आपने इतनी बड़ी रैली भी उनको इजाजत दे के करवा दी। तो अब ये सिलसिला जिस किस्म का बन गया है, ये मसला हमारे जो है वो खिलाफ जाएगा। मुरीद के वाक्य को भी अभी तक तो हमने नून लीग के ऊपर डाला हुआ है, और लेकिन ये वाकया दोबारा भी हो सकता है, और हमारी फौज के अंदर से हो सकता है, क्योंकि फौज के अंदर जो हमने दो चीजों के ऊपर आपकी फौज चल रही है, या तो आइडियोलॉजिकल जो आपने एक ब्रेन वॉशिंग प्रोग्राम चलाया हुआ है कि हम मुस्लिम उम्मा का दिफा कर रहे हैं, उसके ऊपर, दूसरा नशे के ऊपर चल रही है। तो नशे और आइडियोलॉजी का मिलाप बहुत खतरनाक होता है, ये मिलिट्री इंटेलिजेंस की असेसमेंट है, और आसिम मुनीर को बताया गया है कि इस सूरत हाल के अंदर जो कुछ हुआ था मिस्र के अंदर, और हमारा और मिस्र का जो ताल्लुक है वो कोई इतना खास फर्क नहीं है। मिस्र के अंदर हुआ क्या था, आपको स्क्रीन के ऊपर आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि मिस्र के ऊपर क्या हुआ था, देखिएगा जरा। ये सोशल मीडिया के ऊपर अवेलेबल पाकिस्तान वाली हमारी बहन का प्रोफाइल है। बहन भाई आपस में लड़ते रहते हैं, मेरी इनकी भी बड़ी लड़ाई रहती है, लेकिन बहरहाल लड़ाई अपनी जगह के ऊपर, बहन भाई तो लड़ते ही हैं, उनके अपने आइडियोलॉजी उनकी अपनी है, मेरी अपनी है, उनके अपने जो है वो जाहिर बात है पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन उसके बावजूद ये जो उनकी पोस्ट है उन्होंने लगाई है कि अक्टूबर 1971 में फर्स्ट लेफ्टिनेंट खालिद इस्लामबोली ने अपने सिपाहियों के साथ मिस्री डिक्टेटर अनवर सादात पर कातलाना हमला किया। इस दौरान बहुत से जर्नैल और गैर मुल्की सफारतकार भी मारे गए। ये सब एक मिलिट्री परेड के दौरान हुआ, जब हर तरफ सख्त सिक्योरिटी, तोपें और टैंक मौजूद थे। इस ऑपरेशन में खालिद इस्लामबोली के साथ जूनियर सार्जेंट अब्दुल हमीद, सिपाही अता तयाल और सिपाही हुसैन अब्बास भी शामिल थे। अनवर सादात और 10 दीगर आला मुल्की और गैर मुल्की अफराद मारे गए। अनवर सादात को इसलिए कत्ल किया गया क्योंकि इसने इसराइल के साथ ताल्लुकात मामूल पर लाए और इसराइल को तस्लीम किया था। कत्ल की फुटेज एसोसिएटेड प्रेस के जरिए जो है यहाँ पे दिखाई जा रही है, जो कि हम तफसील से नहीं दिखाएंगे, आप वहां पे उनके प्रोफाइल के ऊपर जाके देख सकते हैं। जानमन, ये सिर्फ मसला नहीं है यहाँ पे कि पैसों की तकसीम का भी सिर्फ झगड़ा नहीं है। जो सबसे बड़ी यहाँ पे मसला है, जो सबसे बड़ी बात है, वो ये है कि इसराइल की तरफ से जो मुतालबा जीएचक्यू के अंदर डिस्कस किया जा रहा है, मिलिट्री ऑपरेशन डायरेक्टरेट के अंदर, परसेप्शन प्लानिंग डायरेक्टरेट के अंदर, पर्सपेक्टिव प्लानिंग जिसको ये बोलते हैं, और मिलिट्री इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट के अंदर भी, और आला सतह के ऊपर कोर कमांडर्स के सामने भी अब ये मामला रखा जाएगा और उनसे मशवरा लिया जाएगा। वो ये है कि यार चलो ठीक है, पैसा तो सऊदीया दे देगा हमें, डॉलर हमें सऊदीया से आ जाएगा और मेन इशू हमारा वहां पे सॉल्व हो जाएगा। सऊदीया हमें इस मामले के ऊपर खामोशी इख्तियार रखेगा, हालांकि सऊदीया खुल के सपोर्ट नहीं करना चाहता। उनके अपने भी इसी किस्म के मसले हैं कि उनके अपने अंदर भी जो है वो उलमा कराम जो है वो नहीं सपोर्ट करते इस मामले को खुल के। अगर सरकारी मौलवी उनके करेंगे, उनकी तनख्वाहदार मौलवी करेंगे, तो वो भी मुश्किल के अंदर आ जाएंगे। तो वो इस मामले को अंडर द कारपेट हल तो करना चाहते हैं, लेकिन पैसा तो चलो मिल गया। लेकिन इसराइल इसके ऊपर राजी सिर्फ नहीं है। इसराइल की तरफ से जो पैगामात आ रहे हैं और उनके जो मिनिस्टर्स हैं उनकी तरफ से जो पैगामात आ रहे हैं, और बजरिया तुर्की ये पैगामात बाकायदा तौर के ऊपर पब्लिक सतह के ऊपर भी बात हो चुकी है कि वो चाहते हैं कि इसराइल के अंदर जो, और वो गजा की बात नहीं करते, फलस्तीन को नहीं मानते, वो 2 स्टेट सोल्यूशन नहीं मानते। इसराइल कहता है कि हमारा मुल्क है जिसके अंदर आप आ रहे हैं, हमारी आर्मी की सपोर्ट के अंदर आप ये स्टेबलाइजेशन फोर्स लेके आ रहे हैं, फौज लेके आ रहे हैं। तो आप हमारे मुल्क में अगर आ रहे हैं और आप हमारे मुल्क को के साथ फेयर नहीं है, तो फिर ये मामलात किस तरह आगे बढ़ेंगे। और ये जब फेयरनेस की बात होती है तो जीएचक्यू के अंदर बात ये चल रही है कि जनाब इजराइल की डिमांड ये है कि हमें सिफारती सतह के ऊपर कबूल किया जाए, पाकिस्तान हमें कबूल करे। कोई भी मुल्क ऐसा हम नहीं आने दे सकते, उसकी फौज नहीं आने दे सकते जो सिफारती ताल्लुकात हमारे साथ नहीं रखता और हमें बहैसियत मुल्क कबूल नहीं करता। ये इसराइल की डिमांड है वाज़े तौर के ऊपर, जो जीएचक्यू में डिस्कस हो रही है और थरथरी मची हुई है कि यार फौज भेजना तो सिर्फ एक तरफ मामला है। आसिम मुनीर को अपनी बादशाहत के लिए जो वो बेच रहा है, वो ये बेच रहा है कि यार डॉलर आएगा ना, सिर्फ मैं अगर बैठा रहूंगा तो डॉलर आएगा। डॉलर अब अमेरिका से आए या सऊदीया से आए, एक ही बात है, डॉलर मैं लेके आ जाऊंगा और तुम लोगों को मैं खिलाऊंगा, तुम्हारे में पेट का जो जहन्नुम है वो भरता रहूंगा, तुम्हारे डीएचए के जो प्लाट है, कमर्शियल प्लाट है, वो मैं चलाता रहूंगा। हालांकि वो बिक नहीं रहे, बड़े ही एक बारीक तरीके से बारीक वारदात डाली जा रही है। कुछ इन्फ्लुएंसर्स को अंग्रेजी बोलते हैं, जिनको
पूरी दुनिया से इकट्ठा करके, यूके से खासतौर के ऊपर इकट्ठा करके पाकिस्तान में भेजा जा रहा है, बताया जा रहा है वहाँ एयरबीएनबी, डीएचए के बड़े अच्छे हैं, डीएचए के घर बड़े अच्छे हैं, लोग ये बिजनेस कर रहे हैं, घर खरीद लें, यहाँ एयरबीएनबी चला दें, मजा ही मजा है। ये एक बड़े तरीके से डीएचए में इन्वेस्टमेंट वापस लाने के लिए तो एक कोशिश की जा रही है, लेकिन उससे डॉलर नहीं आ रहा ना डायरेक्ट। इनको तो आदत है, रेंट सीकिंग एटीट्यूड है पाकिस्तान के जर्नल्स का, इसके ऊपर किताबें लिखी गई हैं, मैं आपको क्या बताऊं, ये सारे डॉलर खोर खोज है, और इसके ऊपर रेंट सीकिंग एटीट्यूड पे ऊपर तो दुनिया मानती है। अब इनके रेंट सीकिंग एटीट्यूड की वजह से वो कहते हैं कि जी हम तो पैसे ले आएंगे, आप फिक्र न करें। लेकिन सिर्फ डॉलरों का मसला नहीं है, मसला ये है कि इसराइल कह रहा है कि मेरी जान इधर अपने आना है, तो आप यहाँ पे किस पासपोर्ट के ऊपर आओगे? तल अवीव के एयरपोर्ट पे आओगे, इसराइल के अंदर आओगे, हमारी आपको किसके ऊपर आने देंगे? आपके पासपोर्ट पे लिखा है कि इसराइल को आप कबूल ही नहीं करते, तो फिर आप अंदर किस तरह हम आपको आने दे सकते हैं? आप आएंगे, आप इसराइल को कबूल करेंगे और फिर आप आएंगे, नहीं तो आप नहीं आएंगे, नहीं तो आपको डॉलर भी नहीं मिल पाएंगे। यहां पे आके आसिम मुनीर की जो है वो जान अटकी हुई है। दो मामलात हैं, गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ दौड़ता है, इसी तरह आसिम मुनीर की मौत आई थी तो वाशिंगटन की तरफ लगता है। उसी मैं बता रहा हूं कि इसी मुहावरे के मेटाफोरिकली मैं आपको बता रहा हूं के तहत वाशिंगटन चला गया था ट्रंप के साथ लंच करने, और उसके बाद अपने अर्दली को लेकर चला गया था, और अब दोबारा उसका बुलावा आया हुआ है और इसकी जान जारी है जाते हुए कि अब मैं जाऊंगा तो मैं करूंगा क्या। डॉलर का मामला तो अपनी तरफ है, लेकिन वहां पे कहा जा रहा है इसराइल की तरफ से, जो कि एक रीजनेबल डिमांड उनकी है कि यार तुम अपने पूरी पूरी फौज चक के यहाँ पे ला रहे हो, डॉलर कमा रहे हो, एक्सेप्ट करो इसराइल को सालो, ये क्या बकवास है। और आप यहाँ पे हमें बैतुल मुकद्दस के फातेह का चूरन बेच रहे हैं। कुछ अर्से पहले तक जो हालात थे वो ये थे कि जनाब हम मैं एक ये कैका है, और ये कैका इस मौके के ऊपर मेरा कैका जो है ये बड़ा ही मुनासिब कैका है, इजाजत दीजिएगा इस कैके को सुनने को। ये कैका इस सोच के ऊपर लगाया जा रहा है कि हम वो लोग हैं जो सोचते थे कि इजराइल की फौज सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की फौज से डरती है। इस मौके के ऊपर ये कैका बनता है। ये मार्गला की चैटर के लिए क्या क्या लगाया है जो तुम लोग बात करते हो कि आदिल राजा को बता देगा। और भाई अंदर खाते जो इनकी डिटेल्स बात चल रही है वो ये चल रही है कि जनाब लॉ एनफोर्समेंट ड्यूटी के लिए आप प्रोवाइड करेंगे। लॉ एनफोर्समेंट ड्यूटी क्या होती है? पुलिसिंग होती है। पाकिस्तान की फौज वहां पे जाके पुलिसिंग करेगी। कोई भी जाहिर बात है कि अगर फलस्तीनियों की पुलिसिंग करेगी, वो उनकी ट्रेनिंग, वो कहते हैं जी ट्रेनिंग करेंगे, लॉजिस्टिक सपोर्ट भी करेंगे। और ये जो तमाम, और ये रिपोर्टेड बातचीत है, ये आप देख लीजिए, इसको बकायदा यूएस ऑफिशियल्स ने जो मीटिंग्स हुई हैं उसके अंदर ये बातचीत रिपोर्ट की गई है। आप ये सोर्स के तौर के ऊपर ये देख लें, ड्रॉप साइट की इसके ऊपर स्टोरी बड़ी क्लियर है कि अमेरिकी ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि जनाब आप इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स का हिस्सा बनेंगे, पाकिस्तान बनेगा। और अमेरिका ने जो है वो 5 पॉसिबल फॉर्म ऑफ इन्वॉल्वमेंट बताई है कि आप अपनी फौजों को वहां पे लेके आएंगे इसराइल के सपोर्ट के अंदर, लॉ एनफोर्समेंट पर्सनल अपने लेके आएंगे, पुलिस को भी लेके जाएंगे, रेंजर को लेके जाएंगे, लॉजिस्टिक सपोर्ट देंगे, ट्रेनिंग फलस्तीनियन पुलिस की करेंगे, और फंडिंग सप्लाई करेंगे। फंडिंग, ठीक है। और ये ब्रीफिंग जो है इसके बारे में जो रिपोर्ट की जा रही है वो ये कहा जा रहा है कि जनाब इस वक्त बड़ा क्लियर बातचीत की जा रही है कि भाई फिर हमास के साथ क्या बातचीत होगी, उनके पास हथियार हैं, उसके ऊपर क्या बातचीत होगी। वो क्या बातचीत होगी? जब आप लड़ते हैं, जब आगे से गोली चलती है तो आप भी गोली चलाओगे, जाहिर बात है। उसके अलावा तो कोई और मामला हो ही नहीं सकता। बैतुल मुकद्दस को आप आजाद कराने थोड़ी जा रहे हो, आप तो इसराइल की सपोर्ट के अंदर वहां पे जा रहे हो, और उनकी जायज डिमांड है कि भाईजान हमारा आप मुल्क जो है वो कबूल करें, आप इसराइल को कबूल करें। फंसा हुआ आखिर में आके ये है कि ना मौलवी मान रहे, डॉलर वाला आ रहा है, ठीक है, मौलवी नहीं मान रहे। मौलवियों को कोई हिस्सा देंगे, उनको पेट में कुछ डालेंगे, कोई एक आध फतवा मतवा दिलवाएंगे, लेकिन मौलवी खुद मारे जाएंगे। खुद तो ये ऊंची दीवारों के पीछे बैठे हुए हैं, और मौलवी तो नहीं बैठे हुए ऊंची दीवारों के पीछे। अशरफी ने अपने ऑपरेशन करवा के जो है वो टीके मीके लगवा के जो उसने हालत अपनी कर ली है, ठीक है, वो अभी पिछाना नहीं जाता इतनी आसानी से। लेकिन वो जिन बच्चों के मदरसों के बच्चों का नाम लेता है, उन मदरसे के बच्चों को 75 साल से उनको ब्रेन वॉश ये लोग कर रहे हैं, और उनके बाद उनको एक नजरिया दिया हुआ है जो कि जाहिर बात है पाकिस्तान की बुनियादी असास के साथ वो नजरिया है। कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना इसके ऊपर बहुत क्लियर थे। इमरान खान इनको क्यों नहीं पसंद? क्योंकि ये ऑर्डर देते हैं, अमेरिका वाले जब इनको ऑर्डर दे रहे हैं ये यस सर तो कर रहे हैं, और इस यस सर के अंदर ये रगड़ा जाएगा। ज़िया-उल-हक भी आखिर में रगड़ा ही गया था, ये भी बात ज़हन के अंदर रखेगा, इसी यस सर के चक्कर के अंदर।
عمران خان ان کو کیوں پسند نہیں ہے, عمران خان کو کیوں جیل میں ڈال کے اس کی جو ہے مثال قائم کی جا رہی ہے؟ کیونکہ عمران خان آگے سے کہتا ہے وہ ہم کوئی غلام ہے, ہم کوئی غلام ہے. حالانکہ امریکہ کا رویہ جو ہے وہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے ساتھ پاکستان جیسی غلاموں کی طرح ہی ہے نا, وہ آپ کو غلام ہی کہتے ہیں, لیکن آگے سے غلام بول دے کہ وہ ہم کوئی غلام ہے تو یہ برا, یہ ایبسلیوٹلی ناٹ کہہ دے تو یہ برا مان جاتے ہیں. آئینہ دیکھنا ان کو پسند نہیں ہے, لیکن آئینہ جو ہے وہ تو ہم دکھاتے رہیں گے, اور اصل حقیقت یہ ہے, اصل کہانی یہ ہے, باقی سارے فسانے ہیں. اب تو مانو گے تو تب بھی پھنستے ہو, نہیں مانو گے تب بھی پھنستے ہو. یہ مزیدار سچویشن بنی ہوئی ہے, اور مزید تفصیلات اس کے اوپر جو ہے امریکہ سے میں لے کے آؤں گا آپ کے ساتھ, شاہین سے بھائی کے ساتھ. ایک آدھ دن مجھے دیں, اس کے اوپر کوشش کروں گا کہ میں جو ہے اس کے اوپر مزید تفصیلات کل آپ کے پاس لے کے آؤں, کیونکہ امریکہ کے اندر کھاتے کیا گیم چل رہی ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے, اس کے اوپر بات کریں گے. ابھی تک کے لیے اتنا ہی. مزید تجزیوں کے لیے, بریکنگ نیوز کے لیے, انالیسس کے لیے آپ چینل کو لائک کیجئے, سبسکرائب کیجئے. ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو شیئر ضرور کیجئے, اور کچھ پرائیویٹ بات چیت ہے جو ہم پبلکلی نہیں کر سکتے, اگر وہ آپ پرائیویٹ ویلاگز دیکھنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن کے اندر ممبرشپ کا لنک موجود ہے, ممبر بھی بنیے. میں ہوں عادل راجہ, آپ دیکھ رہے ہیں سولجر سپیکس. خدا حافظ.